औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग मेकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो कर लें ताकि आपको डेली और वीकली अपडेट्स वीडियो मिलते रहें। आज हम देखेंगे गोल्ड नेक्स्ट वीक में अपनी नियत क्लास से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकेंगे अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनसर्टनिटी बढ़ गई रही तो गोल्ड जो है मजीद बुलिश हो सकता है। आज देखेंगे कौन से ऐसे लेवल्स, कौन से ऐसे जोन्स होंगे जहां से मार्केट रिएक्ट करेगी। लास्ट वीक में भी हमने जो सेटअप दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त तरीके से स्विंग में हिट भी हुआ और जो जोन बताए थे मार्केट ने एक्यूरेट पिन भी किए। तो आपको लास्ट वीक का थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे। फंडामेंटल की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट वीक में चूंकि 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और 5 जून तक है, तो मंडे को देखते हैं कि कौन से ऐसे न्यूज़ है जो मार्केट पे इफेक्ट कर सकती है। तो 1 जून वाले दिन लो और मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। पीएमआई का हाई इम्पैक्ट डेटा है 7 PM पाकिस्तानी टाइम। ये मार्केट पे थोड़ा इफेक्ट कर सकता है। 2 जून है, 2 जून वाले दिन यूएस का लो और मीडियम इम्पैक्ट है। जेबीपी का हाई इम्पैक्ट डेटा है। जो करेंसी ट्रेड करते हैं तो उनके लिए है। ऑस्ट्रेलियन का इम्पैक्ट है। और 3 जून को 5:15 में एडीपी नॉन फर्म का डेटा है, इम्पैक्ट है। 7 बजे फिर पीएमआई का हाई इम्पैक्ट डेटा है, मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। 4 जून है, 4 जून ऑस्ट्रेलियन यूरो और यूएसडी का मीडियम और लो इम्पैक्ट डेटा है। और फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन कैड और यूएस का हाई इम्पैक्ट डेटा 5:30 पे। तो फ्राइडे वाले दिन वैसे भी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल होती है। कॉइन कोडेक्स की अगर बात करते हैं तो 4305 और 4110 4015 की प्रोडिक्शन है। मीन के थोड़ा सा रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड जो है वो अगेन एक बैरिश मोमेंटम जो है वो शो कर सकता है, एक स्पाइक लगा सकता है। तो नेक्स्ट वीक में बड़े एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। रेट कट्स की अगर बात करें तो 99.6% नो चेंज है। और जो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि रेट कट्स जो हैं वो नहीं होंगे। सीओटी की बात करें तो टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 25,836 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। 56.8% जो है वो ट्रेडर्स एग्जिट हुए हैं यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर। और अब सीओटी के मुताबिक जो है वो डिप से बाय ही बनता है। H4 के अंदर आपको पता है कि वीकली, डेली और मंथली कैंडल्स को हम चार्ट्स को एनालाइज करके हम H4 के अंदर आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें लास्ट वीक में मैंने बताया था, ये मैंने लास्ट वीक के ही लगाए हुए हैं एरोज। और लास्ट वीक में मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट अगर बैरिश मोमेंटम देती है तो इस जोन को पिन करेगी। तो मार्केट देखें, इस जोन को एक्यूरेट मार्केट ने पिन किया और अगेन फिर अप साइड की तरफ हमारे इन लेवल्स की तरफ मार्केट ने मूव पकड़ी है। अब सिनेरियो ये सकता है कि मार्केट ने एक बड़ा सा स्पाइक अप साइड की तरफ लगाने के बाद थोड़ा सा फिर नीचे डाउन साइड की तरफ आई और हमारे इसी जोन 4560 और 4590 वाले सेलिंग एरिया से रिजेक्शन के बाद फिर थोड़ा सा नीचे मार्केट ने 4540 पे क्लोजिंग दी। अगर तो यहाँ से गैप अप से ओपनिंग होती है तो वॉर इफेक्ट की वजह से अगर तो यूएस पे इफेक्ट पड़ता है तो इस पे थोड़ा सा गैप अप से ओपनिंग हो सकती है क्या। यहाँ से फिर अगेन ये रिजेक्शन हो सकती है और फिर इसको ब्रेक अगर करती है 4600 का तो फिर 4650 और 42 का पहला सेलिंग जोन मौजूद है। और फिर नहीं आगे फिर 4700 4725 का सेलिंग रिवर्सल एरिया 4800 और 4825 का है। तो यहाँ से भी रिवर्स बैक हो सकती है। ऊपर एक हमारे पास वो BSL बाई साइड लिक्विडिटी 4872 की पड़ी हुई है। ये काफी टाइम से मौजूद है यहाँ पे। तो इस गैप को भी मार्केट ने फिल करना है। अब नीचे डाउन की बात करें तो डाउन साइड की तरफ नीचे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप्स काफी बड़े छोड़े हैं। जहां तक मार्केट ने डिप लगाया है तो पहला डिमांड जोन आपका बन रहा है 4500 और 4480 वाला। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यहाँ से ये मार्केट पुल बैक हो सकती है। ये पहला आपका डिमांड। सेकंड डिमांड 4465 और 42 का है। थर्ड डिमांड आपका 4400 और 4355 वाला ये है। तो अगर तो फिर इस जोन को फिर मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे 4200 और 4200 वाली साइड पे आ सकती है। वीकली अब मार्केट ने जितना भी पुल बैक किया है या डाउन साइड की तरफ
तो उसका रीटेस्ट 4519, 4567 ये कम्प्लीटेड है और 4616 का एरिया मौजूद है। ये यहाँ से मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है अगेन। सपोर्ट सप्लाई डिमांड की बात करें तो 4590 की पहले 4635, 4700, 4760, 4850, 4920 ये सप्लाई जोन है, सेलिंग एरियाज हैं। और 4455 है, 4420 है, 4360, 4320, 4200 और 4150 की डिमांड है, ये बाइंग जोन है। वीकली हाई मार्केट ने लो 4363, हाई 4590 और सीपी है 4540 का। तो ये मार्केट ने आपने डिमांड सप्लाई का इसको ज़रा ध्यान में रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे अगर बात करें तो 4470 और 4450 की अच्छी है, 4420 और 4400 की भी अच्छी सपोर्ट जोन है। डिमांड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो 4530 और 50, 4580 और 4600। अगर तो 4550 को मार्केट बुलिश साइड की तरफ ब्रेक करती है, 4550 की पॉइंट सुन लें, 4550 को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 4600 और 4630 की तरफ मार्केट जा सकती है अगेन अपसाइड की तरफ। और अगर नीचे क्या करती है, 4500 को ब्रेक करती है तो फिर इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट मार्केट कर सकती है। पर सीओटी के मुताबिक भी आपको हर डिप से बाय ही देखना है गो, क्योंकि यूएस पे थोड़ा इफेक्ट हो रहा है वॉर इफेक्ट की वजह से। तो मार्केट जो है वो पुल बैक करना चाह रही है और आपको डिप से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है। तो जो जोन्स बताए हैं कोशिश करें कि जोन टू जोन ट्रेड करें, मार्केट जोन पे आए तो फिर एक्शन लें और फिर ट्रेड करें। जो मार्केट का ट्रेंड चूंकि अभी फुली बुलिश तो नहीं हुआ, अगेन मार्केट अगर रीटेस्ट नीचे डिप साइड की तरफ करती है, इन गैप्स को फिल करती है तो फिर आपके लिए यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की मौजूद है। और ये डिमांड एरियाज भी मैंने आपको बता दी। की पॉइंट 4500 है, 4500 ब्रेक करती है डाउन तो फिर नीचे सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग हो सकती है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट बुलिश साइड की तरफ ही रहेगी। और नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है कि 4700 वाला एरिया भी मार्केट ये भी पिन करने जा सकती है। तो ये थी एच फोर स्टोरी वीकली फोरकास्ट। कोशिश करें जोन टू जोन ट्रेड करें नेक्स्ट वीक के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी क्या करें। इसके साथ ही बना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।